ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के ऊपर आधारित फिल्म मेजर के नायक अदवी शेष और गीतकार रितेश रजवाड़ा लखनऊ के रेनेसा होटल में पत्रकारों से बातचीत की। उनके साथ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के माता पिता भाई भी उनके साथ मौजूद थे। इसके बाद पूरी टीम सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की और इससे पहले उन्होंने पत्रकारों से क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। शहीद कैसे हुए, वो दुर्घटना क्या थी, देश में कौन लोग आए और किस तरह से लड़ाई लड़ी गई, किस तरह से 100 लोगों को उन्होंने बचाया और आखिरी शब्द जब और सैनिक आ सकते थे उनकी मदद के लिए उन्होंने कहा कि डोंट कम अप, आई विल हैंडल। इस चीज को आप सब जानते हैं। ये फिल्म उनके जीवन के बारे में है। संदीप उन्नीकृष्णन शहीद कैसे हुए आप जानते हैं। संदीप उन्नीकृष्णन ने जीवन कैसे जिया, किस तरह से उनके पीछे का जीवन था, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में अपने पैदाइश के बाद से फौजी की तरह आचरण करे, उस बारे में ये फिल्म है। उनकी मोहब्बत कैसे थी, उनका परिवार कैसे था। आपके बीच में अडवी शेष सर हैं जिन्होंने इस फिल्म को लिखा। इस फिल्म को 2008 से आज तक जिया है, एक क्षण जिया, एक पल जिया है, उस लिहाज से इस फिल्म को इन्होंने लिखा है। और ये उस फिल्म में इतना इन्वॉल्व है कि उनके संदीप सर के मदर फादर इनको अपना बेटा मानते हैं और ये भी उन्हें मदर फादर ही मानते हैं तब से। इस तरह का इन्वॉल्वमेंट है, इस तरह की पिक्चर है। सिर्फ पिक्चर नहीं है, एक इमोशन है। मैं चाहता हूँ कि सर बीच में है। हाँ, गाने के बारे में सर ने कहा था, साथिया एक गाना एक लालना, दोनों गाने आपकी दुआ से अच्छे चल रहे हैं। बाकी सर से बात करें, सर बीच में है और बहुत बड़ी जर्नी इनकी भी है संदीप सर के साथ, तो मुझे लगता है कि सर बात करें ज्यादा अच्छा रहेगा। सर नमस्ते, मैं हूँ अदवी शेष। पहली बार 3 घंटे में लॉन्च अम्बेडकर पार्क देखिए हमने यहाँ से ऊपर से, और अब मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम सीएम योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मिलने जा रहे हैं। हम उनको उनके साथ हमारे साथ मेजर संदीप के माता पिता भी आए और हम सब मिलकर उनको इन्वाइट करना चाहते हैं। लोगों को ऑर्गेनाइज स्क्रीनिंग जहाँ पर मेजर की करने की कोशिश करेंगे। हमारे यही विचार है कि मेजर संदीप की जो लेगेसी है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर मंच पर, हर किसी पर, हर कोने पर हमारी कोशिश की गई। मैं तो साउथ का हीरो हूँ, पहले दिन से सुपर यहाँ पे थोड़े लोग आते हैं मुझे डबल फिल्मों की वजह से, इंटेलिजेंट राइडिंग वगैरह वगैरह ऐसे टाइप की मूवीज धीरे धीरे चल रही है। अब थर्ड वीक में लगभग 3 महीने शूटिंग हो रहा है और अच्छा लग रहा है। 3 हफ्ते पहले जब साई बंद कर रही थी यहाँ पे लोग बोल रहे थे मेजर कौन सी थी, किन के बारे में फिल्म में, और अब कह रहे हैं मेजर ये अच्छी वो अच्छी, ये सब बहुत अच्छी है। लोग ये बोल रहे जो खुशी की बात है तो आज सीएम साहब की इन्विटेशन भी और साथ साथ सेलिब्रेशन भी। आप में से कुछ सवाल हो तो आप लोग ले सकते हैं। आपने बताया खुद आप तमिल और तेलुगु के मतलब साउथ के स्टार हैं, हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, इसके पीछे की क्या वजह है? इसके 2 रीजन हैं यार। मतलब एक तो मैं यूएस में पढ़ा और वहाँ पे मेरे जितने भी गुजराती पंजाबी दोस्त थे वो सब नए नए गाँव से आए थे। मुझे हिंदी नहीं आती थी और उनकी इंग्लिश नहीं आती थी, तो किसी से भी बात करने के लिए मतलब मैं हैड टू लर्न हिंदी। तो कहीं कहीं मेरे शब्द में गुजराती एक्सेंट होता है, कहीं कहीं मेरे शब्द में पंजाबी एक्सेंट होता है। सो दैट इज हाउ आई लर्न हिंदी। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मेजर हम डब ना करें। हम इसको एक और डब साउथ इंडियन फिल्म नहीं बनाना चाह रहे थे, इसलिए हमने हैदराबाद में बैठे बैठे हर शब्द, हर डायलॉग, हर सीन हिंदी में प्रॉपरली बनाया और प्रॉपरली शूट किया, क्योंकि हम हिंदी ऑडियंस को इज्जत देना चाह रहे थे कि हम उनके लिए एक प्रॉपर फिल्म साउथ से बना रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, उनके संदीप के जो पेरेंट्स हैं तो इस फिल्म को लेके कितना ज़्यादा सेटिस्फाई हैं? कई बार देखा गया है कि फिल्मों को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज होती है कि उस सीन को वैसा नहीं शूट किया गया, बट वो लोग कितना सेटिस्फाई हैं? आपने बताया आप उनके दूसरे बेटे के रूप में उनसे मिले हैं। मैं जून 3 को मूवी रिलीज हुआ पृथ्वीराज और विक्रम के साथ। जून 1 को मैं बहुत नर्वस था
कि हम बैंगलोर में अंकल और अम्मा के लिए प्रीमियर कर रहे थे और हम सोच रहे थे वो क्या बोलेंगे, और मैं काफ़ी डरा हुआ था उस वक्त। जब फिल्म चल रही थी मैं बड़े में बैठा था और अंकल कह रहे थे ये बात मैंने बोला, बट इतने गुस्से में नहीं बोला मैंने, ये मैं वैसे बोला लेकिन वैसे नहीं बोला, ये सब मुझे बता रहे थे एज द फिल्म इज गोइंग ऑन। बट 3 हफ्ते के सुपरहिट होने के बाद आज अंकुल और अम्मा दोनों मेरे साथ हैं और वो मेरे साथ महाराज जी को मिलने आ रहे हैं, तो इससे आपको शायद पता चलेगा कि वो कितने खुश हैं। अम्मा अब तक शायद 10 बार देख चुकी हैं इस फिल्म को, 3 बार हमने प्रीमियर ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद वो खुद टिकट खरीद के जाती हैं बैंगलोर में। मूवी को देखते समय उनकी आंखों में कुछ आंसू टाइप का भी रहा होगा कि अपने बेटे को। हाँ मतलब बहुत सरियल फीलिंग है ना, सरियल सा फीलिंग है कि आपका बेटा उनका कितना निभाने वाला है, आपके बगल में बैठा है, बेटा तो अब है नहीं, पर उनकी जिंदगी की कहानी जो आपने जिया है वो आप देख रहे हो पर्दे के ऊपर। इट्स अ वेरी सरियल फीलिंग। तो बहुत ही डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस था, पर मुझे इतना तो पता था जैसे मूवी खत्म हुई उन्होंने मुझे गले लगाया और जिस तरह से हमारी हुई थी, जिस तरह से अंकल कह रहे थे कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं बहुत। अभी जी आप सीएम से मिलने जा रहे हैं, क्या स्क्रीनिंग के लिए कहेंगे फिल्म देखें, और ऐसी फिल्म जल्दी बनती नहीं है बायोपिक है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस फिल्म को टैक्स करना चाहिए कि और देखें। डेफिनेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल ये थोड़ा फैशन हो गया ना कि टैक्स फ्री बोलो। मेरा इरादा ये नहीं है कि मैं फिल्म को, अरे मैं अपनी तरफ से बोलूँ, मेरा इरादा ये नहीं है कि मैं टैक्स फ्री के लिए यूपी आऊँ। मैं चाहता हूँ कि मेजर संदीप की जो लेगेसी है मैं वो सीएम साहब तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि महाराज जी को भी पता चले कि यार हम कितने दिल से बना रहे हैं इस फिल्म को। सो अब फिल्म ऑलरेडी 3 हफ्ते चल रही है, ऑलरेडी मेड आई थिंक तकरीबन 65 करोड़। तो ये तो कहेंगे, पर दिल की खुशी के लिए हम यहाँ पर आए और हम चाहते हैं कि हम योगी जी को दिखाएं इस फिल्म। दैट इज द गोल। साहिब तो इस फिल्म में अगर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े बहुत थोड़ा फिक्शन जो है वो है लव स्टोरी, तो इसलिए क्योंकि अम्मा चाहती थी कि उनके जो असली जो लव स्टोरी है उसमें थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन किया गया, क्योंकि अब जो है वो शादीशुदा है, उनकी दूसरी शादी हो चुकी है, तो उनके प्राइवेसी के लिए हम ये थोड़ा फैक्ट्स को थोड़ा बदलना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं स्पेसिफिकली साथी गाना के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी लव स्टोरी एज अ ट्रैक बोल रहा हूँ। मलयालम में भी बनती है और जब संदीप मुनिकृष्णन की जो पैदाइश है वो खुदी होती केरल में है, तो क्या आप केरल के भी चीफ मिनिस्टर से भी आप लोग मिलने जाएंगे? यूपी आने पर तो ये सवाल बार बार इसलिए हो रहा है सब्सिडी को लेकर या टैक्स माफ़ी को लेकर कि पिछले दिनों अभी पृथ्वीराज चौहान की टैक्स माफ़ी हुई है या तमाम ऐसी फिल्मों की यूपी में टैक्स माफ़ी हुई है, और जो भी कलाकार मिलते हैं उसके अगले 2-4 दिनों के अंदर फिर टैक्स माफ़ हो जाता है। तो ये सवाल एक बनता है, लेकिन इनकी पैदाइश जो है वो केरल से है, क्या वहाँ के भी, और केरल मलयालम में आप लोगों ने डब भी किया है पिक्चर, तो क्या वहाँ भी जाएंगे आप? हम जा चुके हैं, वहाँ पर काफ़ी प्रमोट कर चुके हैं, फिल्म अच्छी तरह वहाँ के चीफ मिनिस्टर से मिले थे कि नहीं? चीफ मिनिस्टर से नहीं मिले, बट वी हैव प्रमोटेड विद द केरला ऑडियंस वेरी बिग और हम बहुत खुश हैं। सी हमें हमारे लिए मलयालम में डब करना एक इमोशनल डिसीजन था, क्योंकि अम्मा एक दिन कह रही थी बहुत खुशी की बात है बेटा कि आप हिंदी और तेलुगु में बना रहे हो इस फिल्म को, लेकिन हमारे रिश्तेदार जो है केरला में उनको ना हिंदी समझ आती है ना तेलुगु तो उनके लिए हमने मलयालम में 26/11 यानी कि देश के लिए एक ऐसा दिन जिसके सदमे से देश आज तक उबर नहीं पाया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल पर एक ऐसा आतंकी हमला हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। कितनी माएं अपने बच्चों की जिंदगी की भीख मांग रही थी, तो कितने बच्चे कच्ची उम्र में ही अपने परिजनों से दूर हो गए, कई घर बेघर हो गए, कई पत्नियों का सुहाग उजड़ गया, कई जवान देश की असमस्त बचाते बचाते शहीद हो गए। उन्हीं में से एक थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। आतंकियों से लड़ते लड़ते उनका सीना छलनी हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हीं के जीवन पर आधारित मेजर फिल्म में मुख्य नायक की भूमिका निभाने वाले अद्वी शेष और फिल्म में साथिया जैसे सुपरहिट गाने लिखने वाले गीतकार रितेश रजवाड़ा के साथ एक खास बातचीत।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केकेडी न्यूज़ में। मैं आशीष सिंह और इस वक्त हमारे साथ नवाबों के शहर राजधानी लखनऊ में मेजर फिल्म के स्टार एक्टर शेष जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि मेजर फिल्म में उनकी कैसी रही स्थिति, कैसा जाना सर? बहुत खुश हैं यार, वेरी नाइस टू मीट यू। फर्स्ट वीक वी स्टार्टेड एज एन अंडरडॉग और अब जाके फिल्म के थिएटर्स और फिल्म के शो टाइम्स इतने बढ़ चुके हैं कि हम बहुत खुश हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि मेजर फिल्म में जो मेजर आनंद जी का कैरेक्टर था उसमें आपने किस तरीके से दिखा अपने आप को? सो ये फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की ज़िंदगी के बारे में है। जी। हम दिखाना चाह रहे थे कि वो सिर्फ 26/11 के हमलों में सैकड़ों लोगों को बचाना ये सब जानते हैं, पर उसके अलावा वो कारगिल में भी लड़ चुके हैं, वो हरियाणा में ट्रेनिंग अफसर थे, वो बेंगलुरु में पले बड़े हैं। तो हम उनकी ज़िंदगी की एक ब्यूटीफुल स्टोरी दिखाना चाह रहे थे और इट वाज अ वेरी वेरी टफ एक्सपीरियंस क्योंकि हम कोविड के दौरान शूट कर रहे थे और ये बहुत बड़ी फिल्म है। मतलब 120 दिन की शूटिंग, 75 लोकेशन, 8 सेट बिल्ड किया, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल पूरा बनाया हमने। इट वाज अ वेरी वेरी बिग फिल्म। मैंने आपके बारे में भी सोचा कि आप एक्टर के साथ साथ एक लेखक और निर्देशक भी हैं, तो आप इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्टिंग आप ही ने की है? फिल्म की स्क्रिप्टिंग तो किया, फेल्ड निर्देशक हैं हम। साउथ के हिट एक्टर हैं हम। और लेखक तो इसलिए हैं बिकॉज हमें मतलब दिल खुश करने के लिए करते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई वैसे से हुई है, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आना, मलयालम, तेलुगु और हिंदी फिल्म काफ़ी टैलेंटेड हैं आप। इसके ये इतनी टैलेंटेड मतलब आपके अंदर किसको आपने माना अपना, किसकी वजह से? यार आई थिंक मेरे माता पिता मेरे सबसे बड़े सपोर्ट हैं। शायद एक स्टार सन से भी ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे। मैं हूँ नॉन फिल्म फैमिली से, मैं किसी को जानता नहीं था, अपने आप आया हैदराबाद, धीरे धीरे साउथ की फिल्मों में काम करने लगा। शुरुआत में कैरेक्टर रोल्स, फिर विलन वाले रोल्स। हाँ, आपने बाहुबली में भी अपना रोल किया है। बाहुबली में विलन था मैं। फिर 2016 में माय फर्स्ट फिल्म क्षणम दैट बिकेम अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर। 2016 2016 डेब्यू आपने 2002 में की थी, चाइल्ड रोल। अच्छा। तो 2016 में हीरो बना मैं जी। क्षणम विच वाज अ ब्लॉकबस्टर, उसको हिंदी में भी रीमेक किया, बागी 2। अच्छा। तो वहाँ से मेरी हीरो वाली करियर स्टार्ट हुई। अब बात की जाए अगर मेजर फिल्म की, तो इसके साथ विक्रम और पृथ्वीराज चौहान भी रिलीज हुआ, तो इसमें मेजर को कितनी कसौटियों का सामना करना पड़ा? आज हम अभी भी हैं जी, 3rd वीक में सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ, तो आप ही सोचो। अभी तक आपकी मूवी लगभग 65 करोड़ अराउंड एबव जा चुकी है। एक उत्तर प्रदेश या पूरे देश में बात की जाए अग्निपथ योजना को, जिस तरीके से युवा हमारे देश के सेना है, एक मेजर की जो कहानी आपने मेजर फिल्म में दिखाई है, तो एक अग्निपथ योजना जिससे हिंसात्मक घटनाएं पूरे देश में हो रही है, तो क्या एक अच्छा मैसेज मेजर फिल्म के जरिए जाना चाहिए? मैं इस बात पे थोड़ा कन्फ्लिक्टेड हूँ क्योंकि एक तो सोचा जाए तो 4 साल के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत कुछ मतलब सो मच टैलेंट इज़ ब्रॉट आउट, तो बहुत अच्छी बात है ये, एक ट्रेंड सोल्जर। पर एट द सेम टाइम सिर्फ 4 साल होना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ, मैं खुद इस बात पे कन्फ्लिक्टेड हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मुझसे काफ़ी क्वालिफाइड लोग जो हैं वो ज़्यादा काबिल हैं इस मामले के बारे में कमेंट करने में। धन्यवाद। आपने अभी देखा मेजर फिल्म के स्टार एक्टर शेष जी, जिन्होंने बताया कि मैं एक ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक विरासत मिले, बॉलीवुड मिले या फिर साउथ इंडियन मिले जिससे वो अपने आप को ही फिल्म इंडस्ट्रीज में ला सके। उन्होंने साफ तौर पर सीधा कहा कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं एक लेखक भी हूँ। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो टैलेंट कभी परिचय का मोहताज नहीं रहता। तो अभी आपने देखा राजधानी लखनऊ में मेजर फिल्म के स्टार एक्टर शेष जी को, जिन्होंने अपने मेजर फिल्म की पूरी कहानी को बताया। कैमरा पर्सन शिवा के साथ आशीष सिंह, केकेडी न्यूज़ लखनऊ। राजधानी लखनऊ में हमारे साथ मौजूद हैं मेजर फिल्म में गाना लिखे हुए रितेश रजवाड़ा जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं उनके बीते हुए 15-20 साल पहले की बात बता दें तो एक वो लड़का जो सड़क पर इनकलाब के नारा लगाते हुए, हुकूमत से सवाल करते हुए और गले में गमछा बांधे हुए साथी रे हल्ला बोल एक तरीके से छात्र राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हुए, और कोई नहीं सोचा था कि एक ऐसा लड़का जो किसी फिल्म के लिए गाना लिखेगा, लेकिन वो सच हो गया है। हमारे साथ वो मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि इनके द्वारा एक शेर लिखी गई थी जो बड़े बड़े मंच पे बड़े बड़े शायरों द्वारा वो बताई गई है, लोग कहे हैं उस चीज़ को। शेर है कि तू मोहब्बत नहीं समझती, हम भी अपनी अना में जलते हैं, इस दफ़ा बंदिशें हैं ज़्यादा, अगली जन्म में मिलते हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका राजधानी लखनऊ में। तो सबसे पहले भैया मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक राजवाड़े परिवार से लम्हुआ विधानसभा के रामपुर विरासत से
एक छत्री कुल में जन्मे हुए हैं। इसके बाद आपने छात्र राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय रहे। 2014 लोकसभा चुनाव में आपकी सक्रियता मतलब प्रचंड तरीके से सारे न्यूज़ चैनलों में दिखाई गई। और उसके बाद एक लेखक, एक राइटर, आप ये सफ़र आपने कैसे तय किया? संघर्ष से चल के करने का मन था। और मैंने पहले भी कहा कि बड़ा आसान है, जो जिस मंजिल पे आपको पहुंचना है वो रास्ता आप देख लीजिए और उस रास्ते पे चलते रहिए, रुकिए मत, खुद को कन्विंस मत करिए कि आज नहीं कल कर लेंगे। ये मैंने कभी किया नहीं, मुझसे होता नहीं है। चलते रहा और यहाँ पहुंचा। बहुत सारे आप लोगों की तरह दुआएं थी सबकी, उसने शायद फ्यूल का काम किया और वो ढकेलती रही हमको। ये भी कहा जाता है भैया कि बॉलीवुड या मुंबई के रास्ते देखी जाए तो विरासत में जिनके परिवार के लोग इस फिल्म में इंडस्ट्रीज में हैं पहले से, उनको ये सारी चीज़ें मिलती है। तो एक आम लड़का जो ग्रामीण क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश के लम्हा विधानसभा से, उसको एक उत्तर प्रदेश से मुंबई तक का रास्ता कैसे तय करना पड़ा? कितनी संघर्षों का सामना करना पड़ा? राजवंशी परंपरा आपको मुकुट पहना सकती है जी, आपको कवच दे सकती है जी। आपको व्यूह तोड़ना नहीं सिखाती है। ये आपको ईश्वरीय ज्ञान, आपका स्किल, आपकी लगन आपको गर्भ में भी सिखा देता है। तो कोई नेपोटिज्म किसी काम वाले व्यक्ति को नहीं रोक सकता। हमारा आपका मुक्का बहुत ज़ोरदार है। बिल्कुल, आपने देखा किस तरीके से भैया ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि ये सिर्फ कहावत है, कही हुई बातें हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो जरूर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। भैया एक सवाल आपसे और करूंगा मैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र से आप हैं और ग्रामीण क्षेत्र में और भी लेखक हैं और भी राइटर हैं जो लिखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? पढ़ें, खूब ज़्यादा पढ़ें, खूब मोहब्बत करें, सोचें, विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, बैठें अपने साथ, खुद से बात करें, कर लेंगे, हो जाएगा, सबसे हो जाता है। रितेश जी, एक सवाल मैं आपसे और करूंगा कि आप एक सक्रिय राजनीति करते थे, उसके बाद आपने दिल्ली का रास्ता छोड़ मुंबई का रास्ता पकड़ लिया, तो क्या आगे उम्मीदें लगाई जाती हैं कि आप राजनीति में वापस सक्रिय होंगे? देखिए, कोई भी सामाजिक व्यक्ति को सामाजिक सरोकार नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे पाँव के नीचे कालीन आ गई, मेरे सर पे 5 स्टार होटल आ गया, तो मैं क्या छोड़ दूँ? खेत खलियान वालों को, सड़क वालों को, नौजवानों को, किसानों को? नहीं ना। तो मेरे हिस्से में लड़ना लिखा था, सारी जिंदगी लड़ूंगा यार, लड़ूंगा। बिल्कुल, आपने देखा एक ऐसे लेखक, ऐसे राइटर का जिन्होंने अपने एक छात्र जीवन, राजनीति, सारी चीज़ों को देखते हुए, उससे आगे बढ़ते हुए एक लेखक के रूप में आगे निकले। और आज भी इनकी विचारधारा ये है कि मैं समाज के लिए समाज सेवा करता रहूंगा और आने वाले समय में अगर राजनीति में मुझे कदम रखना हुआ तो मैं राजनीति में भी कदम रखूंगा। कैमरा पर्सन शिवा के साथ आशीष सिंह, केकेडी न्यूज़, लखनऊ। छोटे ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।